कांशीराम नगर में टूटा रफ्तार का कहर। ट्रक और कार की आमने सामने की टक्कर में 2 लोगों की मौत, 5 गंभीर रूप से घायल। रफ्तार का नशा जब सिर चढ़कर बोलता है तो उसका अंजाम क्या होता है, इन तस्वीरों को देख अंदाजा लगाया जा सकता है। इस कार का एक हिस्सा पूरी तरह से चकनाचूर हो चुका है, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इसमें सवार लोगों के साथ क्या बीती होगी। इस कार की यह हालत एक ट्रक से टक्कर के बाद हुई है। सोरो कोतवाली इलाके में बरेली मथुरा हाईवे पर यह हादसा हुआ। कार में सवार लोग जयपुर से एक धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेने के लिए तीर्थ नगरी सोरो जा रहे थे। इसी दौरान ये हादसा हो गया, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 5 लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि कार और ट्रक दोनों की रफ्तार बहुत तेज थी, जिसके चलते ये हादसा हुआ। गाजियाबाद में भी रफ्तार ने बरपाया कहर। शराब के नशे में धुत कार ड्राइवर ने जूस की दुकान में मारी टक्कर, 1 की मौत, 3 घायल। इस कार के परखच्चे उड़ चुके हैं। इस कार ने गन्ने के जूस की एक दुकान को टक्कर मारी और एक पेड़ से जा टकराई। इस हादसे में जहां जूस की दुकान चलाने वाले शख्स की मौत हो गई, वहीं कार में सवार 3 लोग बुरी तरह से घायल हो गए। कार के भीतर से शराब की बोतलें मिली हैं। माना जा रहा है कि कार में सवार लोगों ने बुरी तरह नशा कर रखा था, जिसके चलते ही ये हादसा हुआ। पुलिस ने गाड़ी जब्त कर ली है और उसमें सवार लोगों का मेडिकल कराने के बाद उनके खिलाफ कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है। देहरादून में बीटेक के छात्र की लाश मिलने से मची सनसनी। हाथ में लगी थी नशीले पदार्थ की ड्रिप, परिजनों को हत्या की आशंका। ननूरखेड़ा इलाके में इस युवक की लाश सड़क किनारे मिली तो लोगों का हुजूम उमड़ने लगा। खबर पुलिस की चौखट तक भी पहुंची। आनन फानन में पुलिस वालों की फौज भी मौके पर जा पहुंची। पड़ताल शुरू हुई तो युवक के पास से मिले पहचान पत्र से उसकी शिनाख्त भी हो गई। युवक का नाम वैभव सैनी था, जो रायपुर इलाके का रहने वाला था और गुरुवार को एक शादी में शामिल होने की बात कहकर घर से निकला था। वैभव के हाथ में एक नशीले पदार्थ की ड्रिप लगी हुई थी। माना जा रहा है कि नशे की ओवरडोज के चलते ही उसकी मौत हुई है। उधर वैभव के परिजनों को आशंका है कि उसकी हत्या की गई है। वहीं पुलिस इस मामले में अभी कुछ बोलने को तैयार नहीं है। वैभव को नशे की डोज जबरन दी गई या फिर उसने खुद ही ज्यादा नशा कर लिया? इन सवालों का जवाब मिलने के बाद ही वैभव की मौत पर पड़ा सस्पेंस का पर्दा उठ पाएगा। गाजियाबाद के साहिबाबाद इलाके में एक घर में लगी आग। एक ही परिवार के 4 लोग झुलसे। इलाज के दौरान एक की हुई मौत। अर्थाल इलाके में बने इस घर के भीतर कुछ भी साबूत नहीं बचा। हर चीज जलकर राख हो चुकी है। तस्वीरें देख आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कुछ देर पहले इस घर में आग ने कैसा कोहराम मचाया होगा। आग की चपेट में आकर इस घर में मौजूद 4 लोग भी बुरी तरह से झुलस गए, जिसमें से इलाज के दौरान एक महिला की मौत भी हो गई। बताया जा रहा है कि घर में रखे पेट्रोल के बोतल पर सिगरेट की चिंगारी चले जाने से आग फैली और देखते ही देखते सब कुछ जलकर राख हो गया। गनीमत रही कि वक्त रहते आग पर काबू पा लिया गया और आग आसपास के घरों में नहीं फैली, वरना हादसा और भयानक हो सकता था। गोरखपुर में पुलिस चौकी से चंद कदमों की दूरी पर ताबड़तोड़ फायरिंग। एक युवक की मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल। ये तस्वीरें गोरखपुर शहर की कानून व्यवस्था पर सवाल हैं। सवाल इसलिए क्योंकि शाहपुर पुलिस चौकी से चंद कदमों की दूरी पर इस युवक को गोली मारी गई और पुलिस गोली मारने वाले को नहीं पकड़ सकी। मरने वाले युवक का नाम सोनू है, जिसका कुछ लोगों से पुराना विवाद चल रहा था। उसी पक्ष के लोगों ने गुरुवार की शाम भरे बाजार में सोनू पर ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिसमें सोनू की मौत हो गई और उसका एक दोस्त घायल हो गया, जिसे मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। गोली चलाने वाले हवाई फायरिंग करते हुए फरार हुए, लेकिन चंद कदमों की दूरी पर बनी शाहपुर पुलिस चौकी पर मौजूद पुलिस के जवानों ने उन्हें पकड़ने की कोशिश तक नहीं की। बीच शहर में भरे बाजार में हुई इस फायरिंग से लोग दहशत में हैं और सोचने पर मजबूर हैं, क्या उनकी जिंदगी महफूज है? कुशीनगर में दोस्ती के रिश्ते पर भारी पड़ा उधार का लेन देन। दोस्त ने ही दोस्त की हत्या कर शव को नदी में फेंका। पुरनहा गांव में नदी के पानी पर यह तैरती हुई लाश जिसने भी देखी उसके होश उड़ गए। ये लाश कई दिनों से गायब चल रहे वीरेंद्र की थी।
खबर गांव में फैली तो वीरेंद्र के घर मातम फैल गया। वीरेंद्र के गायब होने की खबर पुलिस को भी थी। खुलासा हुआ कि वीरेंद्र की हत्या उसी के दोस्त राजेश ने की है। दरअसल जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ने के लिए राजेश ने वीरेंद्र से काफी पैसे उधार लिए थे। राजेश चुनाव तो जीत गया, लेकिन उसने वीरेंद्र के पैसे नहीं लौटाए। वीरेंद्र ने तगादा शुरू किया तो गुस्साए राजेश ने उसकी हत्या कर दी और लाश नदी में फेंक दी। अब पुलिस राजेश के खिलाफ केस दर्ज कर उसकी तलाश में जुटी है। वीरेंद्र ने राजेश की कामयाबी के लिए सब कुछ किया, लेकिन राजेश ने उसे बदले में दी मौत। इस वारदात के बाद एक बार फिर दोस्ती का ये रिश्ता कटघरे में खड़ा हुआ है। अवैध संबंधों की आग में झुलस गया भाई भाई का प्यार। एक ने दूसरे की हत्या कर पेड़ पर टांग दी लाश। पेड़ से झूलती ये लाश खुद में कई सवाल समेटे है। ये लाश कोतवाली क्षेत्र के रहमतपुर गांव में रहने वाले अशोक की है। अशोक अपनी बड़ी भाभी से प्यार करता था और दोनों के बीच अवैध संबंध भी थे। एक बार तो अशोक अपनी भाभी को लेकर भाग भी गया था। पंचायत ने किसी तरह मामला निपटा दिया था, लेकिन अशोक का भाई इंदर उससे खार खाया हुआ था। उसने अशोक को जान से मारने की धमकी भी दी थी। लोगों का कहना है कि गुरुवार को मौका देखकर इंदर ने ही अशोक की हत्या कर दी और फिर लाश को पेड़ से टांग दिया। इंदर फिलहाल फरार है और पुलिस उसकी तलाश में जुटी है। पहले तो अशोक ने अपने भाभी से अवैध संबंध बनाकर रिश्ते को कलंकित किया और फिर इंदर ने अशोक की हत्या कर रिश्तों को ही सवालों के घेरे में ला दिया। लखीमपुर के एक पोस्ट ऑफिस में लाखों के घपले का खुलासा। 700 लोगों के बचत खाते में किया गया फर्जीवाड़ा। ये लखीमपुर खीरी के पलिया खीरी का उप डाकघर है। इसी उप डाकघर के एक एजेंट ने 700 लोगों से लगभग 1 करोड़ की ठगी की है। बताया जा रहा है कि अलका सहानी नाम की एक एजेंट ने लोगों से इस डाकघर में सेविंग अकाउंट खुलवाए और उनकी गाड़ी कमाई अकाउंट में जमा करवाई गई। अलका सहानी और उनके आदमी कभी किसी भी शख्स को पोस्ट ऑफिस नहीं आने देते थे और उनके घर से सीधे पैसे लेकर डाकघर में जमा कराते थे। जब कुछ लोगों ने सेविंग अकाउंट और फिक्स डिपॉजिट की रकम निकालने की कोशिश की तो उन्हें पता चला कि उनके नाम का कोई खाता ही डाकघर में नहीं है। महज 146 लोगों के यहाँ खाते थे, उसमें भी तय रकम से काफी कम रकम जमा थी। डाकखाने की जो एजेंट है अलका साहनी, वो हम सब उपभोक्ताओं से पैसा लेकर के गई रेकरिंग डिपॉजिट में जमा करने के नाम पर, और वो पैसा रेकरिंग डिपॉजिट में जमा नहीं हुआ है। ठीक है, और इस पूरे प्रकरण में जो डाकखाने का स्टाफ है उसकी पूरी तरीके से मिलीभगत है। तो डाकघर के अधिकारी मानते तो हैं कि कुछ घपला हुआ है, लेकिन वो महज 146 लोगों की बात करते हैं, जबकि 700 लोग इस ठगी का शिकार हुए हैं। मेरठ में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने ऊर्जा भवन पहुंचकर किया एमडी का घेराव। बिजली की समस्या दूर करने के लिए नारेबाजी। जब बीजेपी कार्यकर्ता और नेता ऊर्जा भवन के सामने इकट्ठे हुए थे तो लगा था सिर्फ नारेबाजी होगी, लेकिन बीजेपी के सैकड़ों कार्यकर्ता ऊर्जा भवन के एमडी का घेराव करते हुए वहीं धरने पर बैठ गए और नारेबाजी शुरू कर दी। किसान विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जनता विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नारेबाजी कर रहे इन बीजेपी कार्यकर्ताओं का कहना है कि पूरे समय बिजली नहीं आने के चलते आम लोगों को परेशानी तो होती ही है, साथ ही उन व्यापारियों को खासा नुकसान हो रहा है जिनकी फैक्ट्रियां और कामकाज बिजली के भरोसे ही चलती है। बीजेपी कार्यकर्ताओं का कहना है कि अगर जल्द ही बिजली की समस्या दूर नहीं होती है तो वे सरकार के खिलाफ आंदोलन करेंगे।